हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी के एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की और आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन आ सकता है और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, King of Cups, the Moon, the Wheel of Fortune, Four of Wands and the Lovers. तो of course it's quite clear here कि हमारी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रो कर दी है, जहां पर इन्हें एक्शन रखना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में आना पड़ेगा, क्लैरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपको कहाँ पर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, क्या इनके इरादे हैं और ये क्या चाहते हैं, इनके क्या सपने हैं आपको लेकर, आपको सब पता है। और इवन इनके फियर्स भी आपको पता है कि ये मतलब मान लो अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में 3D फ्रंट पर, ये आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, आपको फील भी आता है। क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ 5D पर इस कदर कनेक्टेड होती हैं कि आप दोनों के हायर सेल्फ्स एक दूसरे के साथ यूनियन में आ चुके होते हैं। तो जब हायर सेल्फ एक दूसरे के यूनियन में आ चुके होते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट है और जो डाउनलोड्स हैं वो ऑलरेडी एक्सचेंज आप कर सकते हो 5D वर्जन्स में। तो आपको एक जो इनर नोइंग कह सकते हो, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट का जो पता है और इवन यूनिवर्स की तरफ से जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं और आप दोनों का जो एक एस्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट है या कनेक्ट है, जो कॉर्ड है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाती होंगी। यहाँ पर वर्ड्स की ज़्यादा कह सकते हैं ना ज़रूरत नहीं है, बिना वर्ड्स के ही आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कह जाते होंगे। तो उस कॉर्ड के चलते, यानी कि द लवर्स टॉक्स अबाउट दैट एस्ट्रल कॉर्ड, जहाँ से आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, फील कर सकते हो एक दूसरे को। कम्युनिकेशन का मतलब नॉट इन अ लिटरल वर्ड्स और समथिंग। कम्युनिकेशन यहाँ पर इस तरह से होता होगा कि आपको ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं एट टाइम्स, और कभी ये उदास हैं आपसे तब भी आपको पता चल जाता होगा, और अगर ये आपके बारे में एक अच्छी फीलिंग महसूस कर रहे हैं तब भी आपको पता चल जाता हो, जो कि मैंने कल बताया था आपको, एक फ्लटरिंग वाली फीलिंग जो आपको महसूस होती है, और इवन एक एंग्जाइटी वाली भी फीलिंग जब भी कभी आपको महसूस होती है, ये उस कॉर्ड के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से शेयर करते हो। इवन आप दोनों की जो एनर्जेटिक फील्ड्स हैं वो एक ही है, मतलब डिफरेंट अलग अलग यहाँ पर एनर्जी फील्ड नहीं है, एक ही फील्ड आप दोनों शेयर करते हो। तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। तो जब ऐसा सिनेरियो है यहाँ पर और आपके पर्सन ने अभी तक कुछ एक्सप्रेस किया नहीं है अबाउट यू या फिर अबाउट हाउ दे फील, तो ये आपकी इनर नोइंग की वजह से आपको पता है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, और वॉट दे आर वेटिंग फॉर ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट ये कब एक्शन रख सकेंगे ये भी शायद आपको आइडिया है। तो आपने जब सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेडिक्ट कर ली हैं, सब कुछ जब आपने पता कर लिया है, तो आप लीस्ट बॉदर्ड होंगे। आप अपनी ज़िंदगी का सारा फोकस अपने लाइफ के किसी एरिया पर इस तरह से चैनल करना चाहते हो कि अब आप चिंता नहीं करना चाहते इस जर्नी के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि ये तब पॉसिबल हो पाया है जब आपने स्पिरिचुअलिटी पर वो मकाम हासिल कर लिया है। आप इनके बिना कहे भी, बिना कुछ लिटरली एक्सप्रेस किए भी आप समझ सकते हो इनको, इनकी इंटेंशंस आपको पता चल जाते हैं और इनका नेक्स्ट मूव भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो जब आपने ये सारी कैलकुलेशंस रख ली हैं कि मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो कब एक्ट कर पाएंगे या फिर कब ये कोई एक्शन ले पाएंगे, जब आपको ये अंदाज़ा है या फिर आपने सोच लिया है कि ऐसी सिचुएशन में ही ये मेरी तरफ बढ़ सकते हैं, तो शायद आपने वो सिचुएशन क्रिएट की है या क्रिएट करने का सोच रहे हो। तो शायद आपने एक
कोल्डनेस अपने पर्सन की तरफ इस तरह दिखाई है कि मैं हूं आपके साथ, ठीक है, बट अब आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा इस जर्नी के लिए, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं करने वाली। मैं ये सारा बेड़ा जो है आपकी तरफ सौंप रही हूँ, आपको उठाना पड़ेगा ये बेड़ा, और मैं कुछ नहीं करने वाली। अभी मैं अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हूँ, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहती हूँ, अटेंशन देना चाहती हूँ। मैं अभी इस जर्नी पर लीस्ट बॉदर्ड हूँ, क्योंकि आई नो फाइन व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर। जब आपकी एक प्रेडिक्शन इस हद तक है कि आप इनके फियर्स को भी कैलकुलेट करके बैठे हो, तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में आकर एक सॉवरेनिटी में अपने आप को कह सकते हैं ना पोजीशन दे चुके हो। अब आप वहाँ से डाउनग्रेड नहीं होना चाहोगे, अब वहाँ से आप हटना नहीं चाहोगे। यू आर एंजॉइंग द ब्लिस ऑफ वॉट यू हैव अचीव्ड इन द स्पिरिचुअल जर्नी, और ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ये मकाम हासिल करना इतना आसान नहीं होता कि अगर आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए कि ये जर्नी का क्या होगा, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का क्या होगा, ये वो सारी चीज़ें, जब फ़र्क पड़ना बंद हो गया तो समझो आपकी वहाँ से जीत शुरू हो रही है। आपने बहुत कुछ समझ लिया है अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, अबाउट दिस जर्नी, और आप यूनियन के बहुत करीब होते हो। तो यहाँ पर यू नो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इसीलिए आप रिलैक्स्ड हो, आप खुश हो, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ। और मोर ओवर आप जानते हो कि क्या होने वाला है, यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं। ऑन द अदर हैंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज आपके लिए क्या कहती हैं? 3 ऑफ कप्स जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड्स नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको लेटली अगर बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इनको पता है कि इन्हें अभी जस्टिस देना है, ठीक है ना। दे हैव टू डिसाइड समथिंग, वरना मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मुझसे स्लिप अवे होती जा रही है। लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी दिखा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हुए दिखा रहे होंगे, ऐसा शो कर रहे होंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई देने के लिए इनके पास अभी शायद टाइम नहीं है, या फिर उन्होंने देख लिया है लेकिन इग्नोर करके रख दिए हैं आपके मैसेजेस। अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। ये बस एक छोटा सा स्मॉल सा एस्केप है कि ये कुछ टाइम के लिए उस एक इंटेंस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकें, फाइन। और अगर ये इंजॉय करते हुए नज़र भी आ रहे हैं तो इनका वहाँ पर मन नहीं है, इनका जो मेन फोकस है वो उस चिंता पर है कि कैसे क्या करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि मुझे डिसीजन मेकिंग में आना ही पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हवाले की गई है, और मैं बिना जस्टिस दिए इस कनेक्शन पर आगे नहीं बढ़ सकूंगा, क्योंकि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। आपने बहुत ही क्लियरली इन्हें बहुत कुछ बता दिया होगा, आपकी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, तो दे नो दैट कि जस्टिस तो देना है, लेकिन क्या मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा एस्केप ले सकता हूँ क्या, थोड़ा सा छुप सकता हूँ क्या। तो ये आपको बहुत खुश दिखाई दे रहे होंगे और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना चिल करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, पार्टी टाइम या किसी किन्हीं इवेंट्स में बिजी नज़र आ रहे होंगे, मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे होंगे, गेट टुगेदर इवेंट शोज वगैरह वगैरह, जो भी मतलब आपके पर्सन जहाँ पर भी आपको बिजी शो हो रहे हैं, ये बस एक कुछ टाइम के लिए एस्केप है। इनको पता है यहाँ पर जस्टिस आएगा तो ही एस ऑफ कप्स आएगा। एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द न्यू बिगिनिंग एंड द कमिटमेंट। कमिटमेंट कह सकते हो यहाँ पर, या फिर एक वादा कह सकते हो, जहाँ से इस कनेक्शन की ग्रोथ होनी है और स्टैग्नेंसी से ओवरकम करने को हम यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कह रहे हैं। तो स्टैग्नेंसी अगर ख़त्म करनी है तो एक ही रास्ता है कि आपको जस्टिस देना है, वरना तो कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि आप नहीं मानोगे, आप इनकी बातों में नहीं आओगे। तो फिर भी ये एक इनकी ट्रिक हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको इस तरह का ट्रैप दे सकते हैं, जहाँ पर अगर ये इस तरह से शो भी हो रहे हैं कि दे आर रियली वेरी हैप्पी और इनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और ये चिंतित नहीं है आपके दिए गए अल्टीमेटम की वजह से, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इन्हें दी है ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर ऐसा दिखा रहे हैं तो वो एक जस्ट एक ट्रैप है। आपको फिर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी
वापस दे देने के लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की भी कोशिश कर रहे होंगे। तो ये जो भी दिखा रहे हैं उस पर बिलीव ना करके आप अपनी अगर गट फीलिंग पर विश्वास करोगे, यानी कि आप अपनी इनर इंस्टिंक्ट्स को कह सकते हैं ना एक इम्पोर्टेंस दोगे, तो ही यहाँ पर चीज़ें आप समझ सकोगे, जो कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन समझ भी रही हैं। लेकिन समटाइम्स योर डिवाइन मैस्कुलिन्स आर सो स्मार्ट कि इनको पता है कि आपका एक्शन या फिर आपका अटेंशन कैसे सीख करना है। तो ये वही कार्ड्स प्ले करते हैं जहाँ से आप फिसल सकते हो या पिघल सकते हो। ऐसा ही कुछ करके ये देखते हैं कि कहीं आप वापस से इनके ट्रैप में फंस जाओ। लेकिन आपको अब इतनी समझ होनी चाहिए कि आप बार बार उसी ट्रैप में नहीं फंस सकते, क्योंकि नुकसान यहाँ पर आप दोनों का ही है। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। डिले आप दोनों का ही हो रहा है, यूनियन में डिले आ रहा है। तो अगर यूनियन से डिले आप हटाना चाह रहे हो तो आपको इनके ट्रिक्स को, इनके ट्रैप्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन का विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, लाइक अबाउट दिस सिचुएशन, या आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ये हम देखेंगे। उसके बाद आपके लिए गाइडेंस पिक करेंगे गाइस। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द टावर, द हैंगमैन, द चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस एक्शन यहाँ पर आएगा 100%, रिकंसिलेशन होगी, एक्शन आएगा, लेकिन टावर मोमेंट के बाद। अब टावर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक सेपरेशन तो है ही, ठीक है ना। अगर अभी तक सेपरेशन में नहीं आए हो तो पहले सेपरेशन होगी, उसके बाद आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो एक हैंगमैन सिचुएशन में जाएंगे जहाँ पर इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करनी पड़ेगी। वो तभी होगा जब आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहोगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब यहाँ पर वो कोल्ड कह सकते हैं ना बिहेवियर आपको बनाकर रखना पड़ेगा। वो कोल्ड शोल्डर आपको इन्हें शो करना पड़ेगा, क्योंकि आप इनके ट्रैप्स में हमेशा फंसते गए। इनके ट्रैप्स कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगी कि ये आपका ध्यान भटकाएंगे, यानी कि मुद्दे से आपको हटाने की कोशिश करेंगे, फालतू की बातें लेकर आएंगे। आपका अटेंशन सीख करने के लिए ये बीमारी का भी बहाना बना सकते हैं, या थर्ड पार्टी को लेकर आएंगे, आपको जलाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसा भी करते हैं कि आपका अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए ये आपको थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नजर आएंगे, ताकि आप इनसे जाकर पूछो और ये फिर आपको अपने ट्रैप में फंसा सकें। इनका बस मकसद यही होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाएं, आप जिस तरह से बने हुए हो इस जर्नी में या इस कनेक्शन में उसी तरह से बने रहें। ये आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करें और वो एनर्जी ले जाकर ये अपनी ज़िंदगी पर लगाएं और इनको सक्सेस मिलती रहें, आप ड्रेन होते रहें और आप कहीं ना पहुँचे। मतलब ये जानबूझकर नहीं कर रहे होते हैं, इनको इसी में मज़ा आ रहा होता है। जैसे कि ये इनका एक कंफर्ट जोन है, और जब मतलब कंफर्ट जोन में इंसान को बिना कुछ करे ही वो एक वाइटल एनर्जी या फिर सब कुछ ही मिल रहा है आपकी तरफ से, प्यार, नर्चर, केयर और आपकी एनर्जी, सब कुछ ही इनको जब मिल रहा है, तो ये क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे कि कमिटमेंट दें और जस्टिस आपकी तरफ रखें, आपको टाइम दें, ये सब क्यों ही करना चाहेंगे। तो आप समझ रहे हो ना, इनको अवेकन होने में दिक्कत है, ये वहाँ पर लेजी हो जाते हैं। और आपका काम ये होता है कि इनकी बात ना मानकर इन्हें अवेकन करवाएं, इस कनेक्शन की वर्थ एंड वैल्यू को इन्हें समझना होगा, रियलाइज़ करवाएं, और आपकी वर्थ एंड वैल्यू को इन्हें समझना होगा, ये भी आप ही को इन्हें रियलाइज़ करवाना होगा बाय बीइंग इनटू द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। तो ये कुछ भी कर जाएं, आपका दिल नहीं पिघलना चाहिए, आपको इनके ट्रिक्स एंड ट्रैप्स समझने होंगे गाइस, तभी यहाँ पर रिकंसिलेशन आएगा। क्योंकि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन जब आपकी कमी को महसूस करेंगे ना, आपकी वार्मथ को जब ये मिस करेंगे ना, तब यहाँ पर इनके अंदर वो मेमोरीज हॉन्ट करेंगी इन्हें कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो, उनका बिहेवियर मेरी तरफ किस तरह से हुआ करता था एंड नाउ आई एम मिसिंग दैट। अभी मुझे वो वापस से हासिल करना होगा और मुझे यहाँ पर एक चैरियट की तरह एक डिसीजन मेकिंग में आना पड़ेगा, और जो भी मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूँ उसके लिए मुझे एक स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, ताकि
मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ वो जस्टिस प्रेजेंट कर सकूं। तो फैसला लेना ही इनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होगा, जो कि मुझे लगता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ लोगों के लिए फ्यू वीक्स भी हो सकते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपने पहले एहसास दिलाना होगा, टावर क्रिएट करना पड़ेगा। टावर का मतलब यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें घटनी है जहाँ पर आपकी कमी इन्हें खले। अब वो बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि जनरल एनर्जीज हैं, सबके लिए अलग अलग सिनेरियो, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। अब आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी कमी को कब महसूस करेंगे आपको पता है, तो वो कमी क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी टावर आएगा। जब टावर आएगा तो ये हैंगमैन सिचुएशन में जाएंगे और तभी आपकी कमी को ये महसूस करेंगे और आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे, आपके बगैर रह नहीं सकेंगे, और फिर तब ये एक्शन ले सकेंगे आपकी तरफ, जहाँ पर इनको एक डिसीजन मेकिंग में आना है। ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है। आपने अगर चॉइसेस इनके सामने रख दिए हैं तो फिर इन्हें वहाँ पर एक्शन तो रखना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये यहाँ पर होने वाला है गाइस। तो एक्शन तो 100% आएगा। रीच आउट आपके पर्सन रख सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लियरली ये दिखा देंगे कि इन्होंने क्या फैसला किया है और ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ग्रैब की है गाइस। तो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, पावर इन पीस एंड वननेस। इन कार्ड्स में लिखा है, Those who love and practice peace leave beautiful ripples in their wake. Have you ever watched a ripple expand on water? They travel a very long way. And oneness talks about we are all expression of the one divine nature, and each living being is reflection of that self. Real love becomes so much easier when this is understood. यहाँ पर आपने इन्हें जो भी प्यार दिया था वो इस जर्नी की वजह से है। आपने इनको पहचाना कि ये आपके ट्विन हैं और इसीलिए आपने इन्हें भर भर कर वो प्यार दिया, वो अनकंडीशनैलिटी इनकी तरफ शो की। लेकिन जब ये इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो आपको ना चाहते हुए भी वहाँ से अपनी जो एनर्जी को विड्रॉ करना पड़ रहा है। लेकिन ट्रस्ट में ये एक ना एक दिन इस बात को समझेंगे। आपको बस अपने आप में वो एक पावर, जो साइलेंस का पावर है, क्योंकि आपने जितना प्यार देना था वो प्यार इन तक पहुंच चुका है। ये उस वननेस को महसूस कर सकते हैं। आपका वो जो अनकंडीशनल लव था ये इनके अंदर तक जा चुका है। वो इतनी इजीली खो नहीं जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा। इन्होंने उसकी कदर नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने महसूस नहीं किया या रिसीव नहीं किया। इन्होंने रिसीव भी किया, इन्होंने महसूस भी किया है। जब वो उसका फ्लो जब बंद हो जाता है ना, तभी रियलाइजेशन होगी। लेकिन आपको अपने अंदर वो एक पीस बरकरार रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वननेस की बात ही यही है कि अगर एक इंसान एफर्ट रखना बंद कर रहा है तो अगले को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ती है। क्योंकि जिस तरह से आपने अब तक भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए उठाई क्योंकि आप उनके अंदर एक अपना ट्विन देख रहे थे, और जब आप ने वो हाथ खींच लिया, जब आपने इन्हें वो जर्नी का पाथ शो कर दिया है और आप क्या हो, इनके लिए क्या थे, आपने जब इन्हें समझा दिया है, तो अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दिस इज़ ऑल अबाउट वननेस। हमें एक होकर इस जर्नी पर चलना है, क्योंकि हमारा कोई सोल मिशन है या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हमें उसे पूरा करना है। और एक इंसान जब थक गया है, उसने बहुत टाइम तक यहाँ पर सब कुछ हैंडल किया, अब जब वो थक गया है या फिर फेडअप हो गया है, मैं एक स्टैग्नेशन में हूँ, मैं लेज़ी बन रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं जस्टिस कर ही नहीं पाया, मेरे अकेले पार्टनर को ही मैंने इतनी तकलीफ दी, तो अगला यहाँ पर अवेकन होगा। तो अवेकन करवाना आपका फ़र्ज़ है यहाँ पर। अब आप और जिम्मेदारी ना उठाएं, जस्ट बी रिलैक्स्ड। ओके, आपने जो करना था आपने कर दिखाया है। आप अपने अंदर वो पीस लेकर आए, बाकी सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने बहुत दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, जस्ट ट्रस्ट दैट वननेस। ओके, तो यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लोग ग्रैब करेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे
कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।